नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की वाक्य बनाना सीखा था। अहम आवाम वयम और माम आवाम अस्मान। प्रथमा विभक्ति कर्ताकारक, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक, दोनों के वाक्य बनाने का हमने अभ्यास किया था। आज हम तृतीय विभक्ति करण कारक का अभ्यास करेंगे। आइए साथियों, तृतीय विभक्ति करण कारक हमने सीख लिया था अहम आवाम वयम और माम आवाम अस्मान। यदि आपने पिछले वीडियो देखा है और उसको याद किया है तो आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। तो आइए देखिए साथियों, तृतीय विभक्ति जिसको हम बोलते हैं तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा है? करण कारक। कौन सा कारक होता है साथियों? करण कारक होता है। और तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अब करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है साथियों? करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा, के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे तृतीय विभक्ति में अधिकांशतः सह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सह से पहले हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और सह का अर्थ होता है साथ। इससे पहले यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है जो अभी हम जानेंगे। और जो अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति वो लिख रहा हूं मैं, मया आवाभ्याम, आवाभ्याम और अस्माभि, अस्माभि, ये अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति है। अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति है। इनकी हिंदी लिख देता हूं, मुझसे, मुझसे या मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, ये इसकी हिंदी हो गई। हम दोनों से, हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, या हम दोनों के द्वारा, के द्वारा, हमसे, हम सबके द्वारा, सबके द्वारा। ठीक है, और जैसे हम सह का प्रयोग करते हैं तो क्या अर्थ हो जाता है जानते हैं? जैसे मोहन मेरे साथ घर जाता है। मोहन मेरे साथ घर जाता है। घर जाने वाला कौन है? मोहन है। मोहन क्या है? करता है। ठीक है, मेरे साथ, यहां पर मेरे साथ, मया के साथ सह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे साथ। और घर क्या है? कर्म है। और जाता है, कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। मोहन प्रथम पुरुष एक वचन है तो लिखेंगे हम मोहन है। प्रथम पुरुष एक वचन है मोहन तो मोहन है। मेरे साथ तो मया लिखेंगे मेरे, और सह में साथ। मोहन है, मया से है। मोहन मेरे साथ कहां जा रहा है? घर जा रहा है। इसमें हम कर्म लिखेंगे, कर्म कारक, तो लिखेंगे गृहम गच्छति। ये वाक्य बन गया। मोहन है, मया से गृहम गच्छति। मोहन मेरे साथ घर जाता है। अब आपका प्रश्न है कि सर आपने ये तो लिखा ही नहीं, मुझसे और मेरे द्वारा, ये तो अर्थ आया ही नहीं। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए अधिकांशतः ऐसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम बता रहे हैं तृतीय विभक्ति सह लिख दिया। सह का मतलब साथ, तो मया से मेरे साथ, ऐसे इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा वाक्य और देखिए,
नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन हम दोनों के साथ घर जाता है। मोहन हम दोनों के साथ घर जाता है। घर जाने वाला कौन है? मोहन। प्रथम पुरुष एकवचन है तो क्या लिखेंगे? मोहन है। ये लिख दिया मोहन है। हम दोनों के साथ, तो आवाभ्याम लिख करके से लिखेंगे। आवाभ्याम, आवाभ्याम, और फिर लिखेंगे से। इसका मतलब हुआ हम दोनों के साथ। आवाभ्याम से है, हम दोनों के साथ। देखो हम दोनों के साथ कहां जाता है? घर। तो लिखेंगे गृहं गच्छति। मोहन हम दोनों के साथ घर जाता है। ठीक है। अब मोहन हम दोनों के साथ घर जाता है और वाक्य हो गया कि हम सब के साथ, हम सब के साथ, ये हो गया। मोहन हम सब के साथ घर जाता है तो हम क्या परिवर्तन करेंगे? यहां से परिवर्तन कर देंगे और यहां लिखेंगे अस्माभि। और कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। देखो मोहन अस्माभि से गृहं गच्छति। मोहन हम सब के साथ घर जाता है। मोहन मेरे साथ घर जाता है, अस्माभि घटाएंगे, मया लिखेंगे एक वचन, मया से। मोहन हम दोनों के साथ घर जाता है तो मोहन आवाभ्याम से गृहं गच्छति। मोहन हम सब के साथ घर जाता है, मोहन अस्माभि से गृहं गच्छति। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। और वह मेरे साथ घर जाता है। ये देखना, वह मेरे साथ घर जाता है। वह कौन है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? से। पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? से। मेरे साथ तो क्या यूज करेंगे? मया से। मया से मीन्स मेरे साथ। से है मया से। कहां जाता है? घर। तो लिखेंगे गृहं गच्छति। सह मया से गृहं गच्छति। वह मेरे साथ घर जाता है। वह मेरे साथ घर जाता है। अब देखिए, अब वह हम दोनों के साथ घर जाता है तो मया के स्थान पर क्या लिखेंगे? आवाभ्याम। से आवाभ्याम से गृहं गच्छति। मया को हटा देंगे तो आवाभ्याम लिख देंगे हम दोनों के साथ। हम सब के साथ तो अस्माभि से लिखेंगे, अस्माभि से। हम सब के साथ होगा। ठीक है। तो देखिए, वह मेरे साथ घर जाता है और वह हम दोनों के साथ घर जाता है तो वाक्य क्या बनाएंगे? से आवाभ्याम से गृहं गच्छति। वह हम सब के साथ घर जाता है, से अस्माभि सह गृहं गच्छति। ये आप याद रखिए तो आपका वाक्य एकदम गलत हो ही नहीं सकता। आपका वाक्य एकदम करेक्ट होगा। ये आपको जानना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर द्विवचन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। कैसे? देखिए, द्विवचन चेंज करके देखते हैं। वे दोनों, वे दोनों मेरे साथ घर जाते हैं। ये सेंटेंस हो गया। वे दोनों मेरे साथ घर जाते हैं तो वे दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम? तव। कैसे? से तव ते। से का मतलब वह है, तव मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब। तो तव मेरे साथ तो लिखेंगे मया सह। तव मया सह। वे दोनों मेरे साथ गृहं घर जाते हैं, गच्छते। तव मया सह गृहं गच्छते। वे दोनों मेरे साथ घर जाते हैं। ये वाक्य बन गया। वे दोनों हम दोनों के साथ घर जाते हैं तो तव आवाभ्याम से गृहं गच्छते। ये यहां पर आवाभ्याम आ जाएगा। तव
आवाभ्याम से गृहम गच्छते। आवाभ्याम कौन सा है यहाँ पर? आवाभ्याम, ये यहाँ पर लिख देंगे। तौ आवाभ्याम से गृहम गच्छते, वे दोनों हम दोनों के साथ घर जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आवाभ्याम, हम दोनों के साथ, वे दोनों हम दोनों के साथ, वे दोनों हम दोनों के साथ घर जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? आवाभ्याम, तब आवाभ्याम से गृहम गच्छते, ये वाक्य बनेगा। और वे सब हम सब के साथ घर जाते हैं, तो वाक्य क्या बनाएंगे? वे सब हम सब के साथ घर जाते हैं। तो वे सब के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? ते। ते संस्कृत में से एक वचन, तव द्विवचन, ते बहुवचन। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है। हम सब के साथ, तो यहां पर बहुवचन आ रहा है, हम सब के। तो रूल याद करना है, रूल हमें याद है, नियम हमें याद है, तो हम वाक्य आसानी से बना सकते हैं। जैसे मया लिख दिया, एक वचन आ गया, मेरे साथ, मया से मेरे साथ। आवाभ्याम से हम दोनों के साथ, और अस्माभि से हम सबके साथ। तो हम सबके साथ, तो यहां पर बहुवचन लिखेंगे अस्माभि सह गृहम गच्छन्ति। अस्माभि सह गृहम गच्छन्ति, ते अस्माभि सह गृहम गच्छन्ति, वे हम सबके साथ घर जाते हैं। तो विद्वान साथियों, इस प्रकार से जो अस्मज शब्द तृतीया विभक्ति है उनके वाक्य बनाते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो सह है, इससे पहले तृतीया विभक्ति एक वचन का भी प्रयोग हो सकता है, द्विवचन का भी प्रयोग हो सकता है, और बहुवचन का भी प्रयोग हो सकता है। यहां पर चाहे एक वचन आए, द्विवचन आए, चाहे बहुवचन आए, इस कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कर्म एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। तो ये भी हमारे वाक्य के आधार पर लिखा जाता है, हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कैसे वाक्य लिखे हुए हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।